मैंने 10-10, 11-11 घंटे तक प्रैक्टिस की है, जिसमें मेरे कोच ने मेरा साथ दिया है, मैनेजमेंट मेरा साथ दिया है, पूरा साथ निभाया है मेरा कि मेरे लिए रात को भी एकेडमी खुली है कि तू प्रैक्टिस कर, तेरे को अच्छा करना है, उसकी टेंशन मत ले, तेरे को गोल्ड मिलेगा क्या मिलेगा, तुझे सिर्फ तेरे बेस्ट करके आना है वहाँ पे। पास कहां दूं कि फुटबॉल जो है वो गोल में तब्दील हो जाए, पास कहां दूं कि गेंद जो है बास्केटबॉल की रिंग में जा गिरे। ये सेकंड के कुछ हिस्से में सोचना पड़ता है। तो खेल जो है कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है। गांव में ये भी रहता है कि गांव में बच्चा अगर पढ़ता है तो पेरेंट्स बोलते हैं पढ़ाई के साथ वो खेल नहीं कर सकता, कि पढ़ाई में कमजोर हो जाए, ऐसी कोई बात है क्या? बहुत बार हुआ हूँ कि कुछ मैच मेरे बहुत खराब भी गए हैं कि मेरा स्कोर नहीं लगा, तो मेरे को मोटिवेट भी किया है, कोच ने मोटिवेट किया, मैनेजमेंट ने मोटिवेट किया कि आप और अच्छा आगे कर सकते हो, ये तो होते जाता रहता है, हार जीत तो लगी रहती है। इस बार जैसे अंडर 14 की बात करें तो अंडर 14 का हमने फुटबॉल का जो टूर्नामेंट है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जीता, उसके बाद स्टेट लेवल का जीता, सीबीएसई फुटबॉल का भी अंडर 14 का टूर्नामेंट हमने जीता, हैंडबॉल का अंडर 14 का पूरे ऑल इंडिया सीबीएसई में हम सेकंड पोजीशन पे रहे। और स्कूल ने मेरे को आगे बढ़ाया कि तू अच्छा कर सकता है और आगे बढ़ सकता है, तू अपने सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान दे। वो मेरे को प्रैक्टिस करवाई, 10 से 11 घंटे मेरे को करने का मौका दिया कि तू कर, हमने तेरे को खुला वो छोड़ दिया यहाँ पे, तू आराम से प्रैक्टिस कर। क्योंकि ये थोड़ा एक्सपेंसिव गेम है, जैसे एक पिस्टल जो है वो लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए की आती है, जिससे बच्चा अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करता है, वहां की बात कर रहा हूँ, प्रारंभिक कोस्ट है ये। तो ये चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती थी गांव में, लेकिन केशवानंद शिक्षण संस्थान ने अपना कम से कम 30 से 40% बजट जो है वो खेलों के, पढ़ाई के साथ खेलों के ऊपर कंसंट्रेट किया है। हेलो, राम राम, मैं सुमित्रा और आज आप केशवानंद स्कूल बडाडर में आज एक बच्चो है जो पिस्टल प्रतियोगिता में मतलब गोल्ड मेडल लेके आए। तो पहले तो प्रतीक आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, धन्यवाद। तो प्रतीक, ये आपने ड्रीम कब से देख लिया? ये मैंने 9th क्लास में स्टार्ट की थी, केस 1 से स्टार्ट की थी, और यहीं से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, नेशनल तक। 10 मीटर एक पिस्टल, एयर पिस्टल प्रतियोगिता होती है जो स्टेट से लेकर नेशनल तक ये तो होती है, पर एयर पिस्टल होती है, इसके गैस से जो पिस्टल होती है, गैस से चलती है, जो ये नॉर्मल होती है, एयर पिस्टल होती है ये। तो कभी इसमें ये नहीं हुआ क्या, कभी आप डिमोटिवेट नहीं हुए क्या कि आपको कोई सफलता नहीं मिली तो आप कभी निराश होकर? बहुत बार हुआ हूँ कि कुछ मैच मेरे बहुत खराब भी गए हैं कि मेरा स्कोर नहीं लगा, तो मेरे को मोटिवेट भी किया है, कोच ने मोटिवेट किया, मैनेजमेंट ने मोटिवेट किया कि आप और अच्छा आगे कर सकते हो, ये तो होते जाता रहता है, हार जीत तो लगी रहती है। मोटिवेट बहुत किया, कोच ने किया, सब ने किया। स्कूल की और मतलब पेरेंट्स का क्या रोल रहा तो आप इस मुकाम तक पहुंचे? स्कूल का रोल मेरे को आगे बढ़ाना था, पेरेंट्स मेरे कंधे से कंधा लगा के मेरे साथ चले हैं कि तुझे जो करना है तू वो कर, तेरे ऊपर है सब कुछ, हमने तेरे को खुला छोड़ दिया, और स्कूल ने मेरे को आगे बढ़ाया कि तू अच्छा कर सकता है और आगे बढ़ सकता है, तू अपने सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान दे। वो मेरे को प्रैक्टिस करवाई, 10 से 11 घंटे मेरे को करने का मौका दिया कि तू कर, हमने तेरे को खुला वो छोड़ दिया यहाँ पे, तू आराम से प्रैक्टिस कर। मतलब पढ़ाई का तो हर स्कूल में माहौल चालतो ही रहे, लेकिन पढ़ाई का सागे सागे ते मतलब खेल में भी टाबरानिया का मतलब 727 मेडल दिलवा दिया। तो इसके पीछे सर के रीजन रही हो? देखिए 2015 में हमने स्पोर्ट्स को शुरू किया था, जब उस समय ओलंपिक गेम हुए थे और हमने देखा कि भारत की जो पदक तालिका है उसमें भारत का स्थान बहुत नीचे था, तो उससे हमने एक बार ये देखा कि अपने को स्पोर्ट्स में भी बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। तो 2015 में ये हमने सफर शुरू किया था, बास्केटबॉल के साथ, क्रिकेट के साथ हमने शुरू किया। आज करीब 32 से ज्यादा तरह के गेम्स जो हैं वो केशवानंद के अंदर संचालित हो रहे हैं, और ये पूरा कैंपस जो है 157 बीघा जो ऑफलैंड, 157 बीघा जमीन में चल रहा है, जिसमें सारे गेम जो हैं, जिसमें चाहे स्विमिंग ले लीजिए, आर्चरी है, शूटिंग रेंज है, लॉन टेनिस है, बैडमिंटन है, बॉक्सिंग है, बैडमिंटन है, मतलब तमाम गेम यहाँ पे, बैडमिंटन और बास्केटबॉल और वॉलीबॉल के इंडोर गेम्स भी, जो स्टेडियम है वो भी तैयार हो रहा है। तो एजुकेशन में तो हम लोग एकेडमिक एक्सीलेंस, पहले आप मेरिट में तो वो क्या कि लाइनें लगाई रखी थी, मेरिट तो आती रहती थी केशवानंद की, फिर आपने अभी क्या कि वो खेल के मामले में भी मेडल चालू कर दिए? बिल्कुल, खेल में देखो आपको मैं बताऊं कि सीकर जो है केवल शिक्षा नगरी नहीं बल्कि खेल नगरी के रूप में भी जाना जाता है, और पेरेंट्स भी थोड़े से जागरूक हो रहे हैं। पहले जैसे पेरेंट्स केवल एक ही चीज के पीछे पड़े रहते थे, आज का पेरेंट्स जो है वो ये चाहता है कि उसका बच्चा पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटीज में भी भाग ले, ऑल ओवर डेवलपमेंट बच्चे के अंदर हो, ताकि अगर उसको सरकारी नौकरी नहीं मिले तो कम से कम वो अपना खुद का जो ऑल ओवर डेवलपमेंट है उसके बल पे वो अपना अच्छा जीवन यापन कर सके, अच्छा प्राइवेट फील्ड के अंदर काम कर सके, खुद का अपना बिजनेस तैयार कर सके। तो ऑल ओवर डेवलपमेंट बहुत जरूरी है और समय की मांग है, और इसी मांग को हमने 2015 के आसपास इस सपने को देखा था आज, और 2025 में यहाँ के 10 से ज्यादा बच्चे इंटरनेशनल लेवल पे भारत का नाम जो है रोशन कर रहे हैं। सर अपने यहाँ पे क्या कि बहुत से
पेरेंट्सों को ये पता नहीं है पिस्टल प्रतियोगिता होती क्या है। देखिए ये ग्लैमर वाला गेम है, पिस्टल प्रतियोगिता जो राइफल पिस्टल शूटिंग है, ये बिल्कुल ग्लैमर वाला गेम है। इसमें बड़े लोगों के बच्चे, जैसे बड़े लोगों का मतलब जैसे आर्मी ऑफिसर्स हैं उनके बच्चे, या वो आर्मी ऑफिसर्स खुद इसकी तैयारी करते हैं, या फिर आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, या फिर बड़े राजनेता हैं, उनके बच्चे इस गेम्स को खेलते थे पहले, क्योंकि ये थोड़ा एक्सपेंसिव गेम है। जैसे एक पिस्टल जो है वो लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए की आती है, जिससे बच्चा अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करता है, वहां की बात कर रहा हूँ, प्रारंभिक कोस्ट है ये। तो ये चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती थी गांव में, लेकिन केशवानंद शिक्षण संस्थान ने अपना कम से कम 30 से 40% बजट जो है वो खेलों के, पढ़ाई के साथ खेलों के ऊपर कंसंट्रेट किया है। हम लोग किसी भी बच्चे से खेल के नाम पर कोई पैसा नहीं लेते, बल्कि स्कूल की जो फीस है उसी में बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे स्पोर्ट्स करता है। और जो शूटिंग जैसी प्रतियोगिता, जैसा आप बता रहे हो कि गांव में और इतना एक्सपेंसिव गेम कैसे शुरू हुआ। गांव में ये भी रहता है कि गांव में बच्चा अगर पढ़ता है तो पेरेंट्स बोलते हैं पढ़ाई के साथ वो खेल नहीं कर सकता, कि पढ़ाई में कमजोर हो जाए, ऐसी कोई बात है क्या? बिल्कुल, देखो मैं आपको बताऊं कि पढ़ाई के साथ खेल बहुत जरूरी है। जो बच्चे जैसे पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करने के बाद घर में जाते हैं तो मोबाइल चलाते हैं, जबकि जो बच्चा स्पोर्ट्स करता है वो पढ़ाई करने के बाद सीधा ग्राउंड में जाएगा। तो बच्चे को कंसंट्रेट करने के लिए, डिसीजन मेकिंग बनाने के लिए स्पोर्ट्स बहुत जरूरी है। जैसे एक एग्जांपल दूं मैं आपको कि पढ़ाई में जैसे एक पेपर मिला, 3 घंटे में उसको करना पड़ता है, सोच सोच के अपन प्रश्नों के उत्तर देते हैं, लेकिन खेल में ऐसा नहीं होता। खेल में आपको क्विक डिसीजन लेना पड़ता है, आपको सेकंड के 100वें हिस्से में यह निर्णय करना पड़ता है कि पास कहां दूं कि फुटबॉल जो है वो गोल में तब्दील हो जाए, पास कहां दूं कि गेंद जो है बास्केटबॉल की रिंग में जा गिरे। ये सेकंड के कुछ हिस्से में सोचना पड़ता है। तो खेल जो है कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चे स्पोर्ट्स करें और जो है अपना कैरियर इसके साथ बनाएं। मतलब यहाँ पे और भी कोई बच्चे हैं क्या जो मतलब गोल्ड मेडल 727 तो आपने मतलब मेडल दिलवा दिए, आगे भी रैंकिंग स्कोर आपका? इस साल हमारे ये रोल बॉल है, इसके अंदर भी हमारा गोल्ड रहा है। आपके इसमें रहा है, आपके शूटिंग में 10 मीटर में पिस्टल में रहा है, आपके स्विमिंग के अंदर हमारा रजत मेडल, सिल्वर मेडल रहा है। तो काफी सारे, और ये प्रतीक नहीं जो है, ये पिछले वर्ष जैसे अभी 2025 के अंदर ही इसने जो जूनियर वर्ल्ड कप हुआ था जर्मनी के अंदर शूटिंग का, 10 मीटर राइफल पिस्टल शूटिंग का, वहां भी इसने भाग लिया और वहां पे इसका मेडल रहा है। तो कुल मिला के यहाँ का केवल एक बच्चा नहीं, जैसे बास्केटबॉल की बात करूं तो मैंने बताया कि अंकिता मातवा, आपके ये जयदीप सिंह राठौड़, जितेंद्र शर्मा, तमाम बच्चे। स्विमिंग की बात करें तो अंकित राठौड़ जो है इंडियन बीएसएफ की शोभा बढ़ा रहा है। एक ऐसा है कि भाई जो बच्चे मतलब गार्जियंस अगर देखना चाहे तो स्पोर्ट्स कब से स्टार्ट कर सकते हैं? देखिए स्पोर्ट्स जो है वो छोटे बच्चे को स्टार्ट कराओगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट रहेगा। यहाँ पे बच्चे 3rd क्लास से स्पोर्ट्स को स्टार्ट कर देते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th में इस बार जैसे अंडर 14 की बात करें तो अंडर 14 का हमने फुटबॉल का जो टूर्नामेंट है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जीता, उसके बाद स्टेट लेवल का जीता। सीबीएसई फुटबॉल का भी अंडर 14 का टूर्नामेंट हमने जीता। हैंडबॉल का अंडर 14 का पूरे ऑल इंडिया सीबीएसई में हम 2nd पोजीशन पे रहे। तो अंडर 14 में जो बच्चा, यानी जो 6, 7, 8 वाला जो बच्चा रिजल्ट देता है, वही बच्चा आगे जाके जो है वो आपको रिजल्ट देगा। इसलिए खेलों के लिए 3rd, 4th क्लास से जो बच्चा स्टार्ट करेगा वो बच्चा ही जीवन में आगे जाके सफल होगा। तो सर आपने तो ये मतलब मेडल की लाइन सी लगा दी, इसके पीछे क्या रीजन रहा? इसके पीछे तो रीजन ये है कि करीब 40 से ज्यादा कोच हैं यहाँ पे और उनका सपोर्टिंग स्टाफ है। वो दिन रात बच्चों के साथ पढ़ाई के बाद उसका जैसे समय ऑफ होता है स्पोर्ट्स के ग्राउंड पे उनके साथ मेहनत करता है, कंधे से कंधा मिला के काम करता है। इसी का यही कारण रहा कि जो हमारा स्पोर्ट्स का स्टाफ है वो दिन रात बच्चों के लिए मेहनत कर रहा है और हम लोग मैनेजमेंट जो है वो उनको पर्याप्त मात्रा में ग्राउंड्स उपलब्ध करवा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर उनको दे रहा है। और इसी का परिणाम है कि आज बच्चे यहाँ के एकेडमिक के साथ साथ जो है स्पोर्ट्स के अंदर पूरी दुनिया के अंदर, पूरे देश के अंदर अपना नाम कमा रहे हैं। प्रतीक, आपको ये पूछना चाहती हूँ, जो नेक्स्ट बच्चे आना चाहते हैं इसमें आपके जो पिस्टल प्रतियोगिता में, उनको क्या कहना चाहते हो? मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जो भी इस गेम को करना चाहता है उसका माइंड सेट एक ही होना चाहिए कि मेरे को अपना बेस्ट देना है। कोई भी गेम हो चाहे उसमें एक ही होना चाहिए कि मेरे को अपना बेस्ट देना है, मेरे को सिर्फ अपनी प्रैक्टिस पे फोकस करना है। वो तो है ही कि अपना काम करते जाओ, फल की चिंता मत करो, वो अपने आप ही मिल जाएगा। आप जितनी मेहनत करोगे अपने आप मिलेगा आपको जो मिलेगा। मैंने 10-10, 11-11 घंटे तक प्रैक्टिस की है, जिसमें मेरे कोच ने मेरा साथ दिया है, मैनेजमेंट मेरा साथ दिया है, पूरा साथ निभाया है मेरा, कि मेरे लिए रात को भी एकेडमी खुली है कि तू प्रैक्टिस कर, तेरे को अच्छा करना है, उसकी टेंशन मत ले, तेरे को गोल्ड मिलेगा क्या मिलेगा, तुझे सिर्फ तेरे बेस्ट करके आना है वहाँ पे। और इसी की वजह से आज मेरा गोल्ड आया है यहाँ पे। जी हाँ, गोल्ड मेडल मिलो तो एक अलग सी किसी की फील हुई? एक खुशी थी चेहरे पे कि इतनी मेहनत की, इतना वो किया और आज इस मुकाम पे पहुंचा हूँ कि नेशनल गोल्ड मेडल जीत के लाया हूँ। और गर्व से कह सकता हूँ कि हाँ मैंने थोड़ा बहुत तो नाम रोशन किया है। ये है
केशवानंद स्कूल का और सीकर का। बेटा यहाँ कौन लाग्यो कि भाई 1 पॉइंट की वजह से आप आगे पीछे रह जावा, गोल्ड हाथ से चले जावे। ये तो गेम में होता ही है कि 1-2 पॉइंट तो ऊपर नीचे होते हैं, पर उसको मेंटेन करना, उसको अपने अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि मैं मेरा अच्छा करके आऊंगा, और खुद पे विश्वास होना चाहिए, तो कुछ नहीं होता, अपने अच्छा होता है सब कुछ। तो आपकी ये केसवन स्कूल और कोच का क्या रोल रहा? बहुत ज़्यादा रोल रहा है मेरे को। मेरा माइंडसेट इन्होंने बहुत अच्छा किया कि मेरे पहले दिमाग में आता था कि यार क्या होगा, मैच में जाऊंगा, अगर गोल्ड ना आया, मेडल ना आया तो क्या सोचेंगे, लेकिन अब मेरा ऐसा होता है कि जाके सिर्फ खेल के आना है और अपना बेस्ट दे के आना है। गोल्ड मेडल तो आते ही रहेंगे, बस अपना जो है, जो मैं यहाँ करता हूँ वही वहाँ करके आना है मेरे को। मतलब आपने हरियाणा से इतनी दूर केशवानंद में आने का सपना कैसे देखा? ये पापा आए थे यहाँ पे, पापा को आते ही सबसे पहले ये स्कूल बहुत पसंद आया सीकर में, उन्होंने बोला कि तेरा वहीं एडमिशन कराऊंगा, और यहाँ आते ही सबसे पहले मेरे को गेम दिलाया कि तू शूटिंग कर, और शूटिंग करने के बाद फिर मेरे कोच ने और मैनेजर ने मेरा साथ दिया कि अच्छा कर सकता है, तू करता रहे इसी में। आपके कोच का मतलब कौन से कोच ज्यादा सपोर्ट रहा? प्रदीप गुज्जर जी है मेरे कोच है, जो उन्होंने मेरा साथ दिया, और राहुल ढाका सर है जिन्होंने मेरा और मतलब मेरे को आगे पुश किया, और बाकी मैनेजमेंट है ही, पूरा टीम है हमारी की। आगे प्रदीप, आपका आगे का क्या ड्रीम है? मेरा ड्रीम है कि मैं ओलंपिक में मेडल लेके आऊं और अपने देश का, अपनी स्टेट का और अपने स्कूल का नाम रोशन करूं, और अपने माँ बाप का नाम रोशन करूं। देखिए, पूरे देश के बच्चे आजकल यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। इसमें हरियाणा तो हमारा नेबर स्टेट है, पड़ोसी राज्य है, तो यहाँ के बच्चे तो शुरू से ही आते ही रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ पे यूपी के, बिहार के, आपके मुंबई तक के बच्चे यहाँ पे, मुंबई का निहाल 6 साल का यहाँ पे फुटबॉल खेलने के लिए आया, उसका वीडियो भी काफ़ी चर्चित रहा था पिछले दिन। तो पढ़ाई के साथ हम लोग स्पोर्ट्स करवाते हैं, और पूरे देश के बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, क्योंकि एक वो अच्छा, एक छोटा सा बच्चा देखा था सर, 7 साल का हॉस्टल में हाँ, रह रहा था। 6 ईयर का निहाल जो है वो शानदार फुटबॉलर है, और मुंबई से स्पेशली पढ़ाई के साथ फुटबॉल खेलने के लिए आया है। तो यहाँ पे बच्चों को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, अच्छे कोचेज देते हैं, अच्छी डाइट देते हैं, इन सब के कारण से ये मैनेज हो पाया है। सर पहले भी आपको ऐसे बोला था, इतने छोटे छोटे बच्चों को आप हॉस्टल में कैसे मैनेज कर देखिए, यहाँ पे हमने अलग अलग विंग इस तरीके की बनाई हुई हैं। जैसे हमारे छोटे बच्चों का कैंपस अलग है, उनका खाने का मेस अलग है, उनका स्कूल अलग है, उनके प्लेग्राउंड्स अलग हैं। तो छोटे बच्चों का, हमारा 8th क्लास तक के बच्चों को, छोटे बच्चों का स्कूल भी अलग है, हॉस्टल भी अलग है, मेस भी अलग है, ग्राउंड्स भी अलग हैं। तो इसमें हर उम्र का बच्चा जो है उसको अपना 100% देने का अवसर मिल जाता है। लेकिन जहां एक सामूहिक रूप से संस्थान चलता है, पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ खेलते हैं, तो वहां पे छोटे बच्चों को पर्याप्त मात्रा में अवसर नहीं मिल पाते, और अवसर नहीं मिल पाने के कारण से जो बचपन में, जो बाल्यकाल में जो उसको डेवलपमेंट चाहिए था, उससे वो अवरुद्ध हो जाता है। तो हमारा प्रयास ये है कि अलग अलग एज के ग्रुप के अलग अलग कैंपस हों, और उसके साथ वो अपना काम करें, ताकि उनके अंदर जो है डेवलपमेंट ज्यादा से ज्यादा आए। पढ़ाई में और खेल में कि भाई दोनों चीज क्या मैनेज होगी? मैंने सिर्फ मेरे इस पे फोकस कर रखा है, गेम के ऊपर, पर पढ़ाई में साथ साथ करता हूँ। जैसे मेरे पेपर आते हैं तो मैं पेपर की तैयारी करता हूँ, और अपनी स्पोर्ट्स को कम कर देता हूँ। जैसे गेम आते हैं तो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देता हूँ, और पढ़ाई को कम कर देता हूँ। तो इसी से मेरा तो नए बच्चों को आप अपने स्कूल के बारे में क्या बताना चाहते हो? मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बेस्ट स्कूल है, और इंडिया में बेस्ट स्कूल है। यहाँ एनडीए की, जेई की, नीट की, और भी एयरफोर्स की बहुत तैयारी, हर चीज़ की तैयारी होती है, बहुत अच्छे से होती है। अच्छा खाना मिलता है, सब कुछ अच्छी है, मैथ्स वगैरह सब, हॉस्टल वगैरह सब एकदम बेस्ट है। आप यहाँ आओ, एडमिशन लो और अपना करियर बनाओ। देखिए मैडम, यहाँ पे आरबीएससी का 12th क्लास तक का स्कूल है, सीबीएसई का 12th क्लास तक का स्कूल है। इसके अलावा यहाँ पे पीजी तक का कॉलेज है, जिसमें एमए और एमएससी के सारे सब्जेक्ट पीजी कॉलेज में चलते हैं। यहाँ पे बीएससी नर्सिंग का कॉलेज है, यहाँ पे पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा इंजीनियरिंग का कॉलेज है, यहाँ पे 4 ईयर बीए बीएड बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कॉलेज है। यहाँ पे जो बच्चे स्पेशल एजुकेटर बनना चाहते हैं उसके लिए डीएलएड का 2 ईयर का कोर्स है। यहाँ पे जो स्पेशल एजुकेशन में बीएड करना चाहते हैं, स्पेशल एजुकेटर बनना चाहते हैं, उनके लिए 4 ईयर इंटीग्रेटेड 12वीं क्लास के बाद का यहाँ पे कॉलेज है। इसके अलावा जो बच्चे जेई की तैयारी करना चाहते हैं, या नीट की तैयारी करना चाहते हैं, या एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं, उसके लिए एक्सक्लूसिव कैंपस है, और पूरा का पूरा इन हाउस है। जैसा हम देखते हैं कि आजकल वातावरण जो है सिटी में खराब हो रहा है, तो कुल मिला के एक ही जगह बच्चों को अंदर ही, कैंपस के अंदर ही स्कूल मिल गया, कैंपस के अंदर ही उनको नीट जेई एनडीए की कोचिंग मिल गई, कैंपस के अंदर ही उनका हॉस्टल हो गया, मोबाइल भी यहाँ पे अलाउ नहीं है। तो यहाँ पे बच्चा जो है वो जो बाहर ओपन में रह के या पीजी में रह के जो एक पेरेंट्स को डर बना रहता है, और उसके कारण से पेरेंट्स, मैंने देखा कि सीकर में भी काफी पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों के साथ रह के अपने बच्चों को स्टडी कराते हैं। तो वो यहाँ पे केशवानंद वो सारी रिक्वायरमेंट पूरी करता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे को बाहर जाना अलाउ नहीं है। पूरा कैंपस ही करीब 157 बीघा ऑफ लैंड में फैला हुआ है। यहाँ पे अंदर ही बच्चों के लिए स्विमिंग पूल, बास्केटबॉल, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट अकेडमी एटसेट्रा। तो बच्चा पढ़ाई करो, खेलो, खाओ, और अच्छी कंपटीशन की तैयारी करो। तो यहाँ पे सभी तरह के कॉम्पिटिशन्स जो है वो यहाँ पे केशवानंद संस्थान जो है प्रोवाइड करवाता है।
स्कूल में आपको बताऊं कि यहाँ से बच्चे नौकरी लेके गए हैं, जैसे फर्स्ट क्लास में बहुत बच्चे हैं, क्योंकि ये जो संस्थान है करीब 27 ईयर ओल्ड है, 27 साल पुराना इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ के काफी बच्चे जो फर्स्ट क्लास में आए और बोर्डिंग में रह के स्टडी की, साथ में कंपटीशन की तैयारी की, और साथ में कंपटीशन के साथ साथ एनडीए में सिलेक्ट हुए हैं, जेई में सिलेक्ट हुए हैं, नीट में सिलेक्ट हुए हैं, स्पोर्ट्स के सेक्टर में कैरियर बनाया, नर्सिंग के अंदर नर्सिंग ऑफिसर्स बने, यहाँ से 12th किया, उसके बाद बीएससी नर्सिंग किया, इसके बाद बीएससी नर्सिंग के साथ ही नर्सिंग ऑफिसर में उनका सिलेक्शन हुआ है। बहुत सारे बच्चे पॉलिटेक्निक करके जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के ऊपर यहाँ के साथ ही बच्चे 10th पास करके पॉलिटेक्निक किया और उसके बाद जूनियर इंजीनियर बने। तो जो एक बच्चा कंसंट्रेट करके और जिसको ये लगता है कि मैं एक साल एक ही जगह पढ़ के बहुत अच्छा कर सकता हूं, तो उनके लिए ये जो है एक बहुत अच्छा रामबाण इंस्टीट्यूट कहूंगा मैं, वो उपलब्ध है, जहां पे बच्चा जो है पहली क्लास में आके नौकरी लेके जा सकता है, अगर मेहनत वो डेडिकेशन के साथ करे, ईमानदारी के साथ करे।